प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है दोस्तों, आज हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जो दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन में से 100 जो है राइट आंसर मिलेगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए। अगर आप लोग देख चुके हैं तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपको 30 से 35 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 1 में। जैसा कि इंस्ट्रक्शन तो देख ही लिए होंगे, और दोस्तों हम लोग यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और बहुत तेजी से मैं करने वाला हूं। सो वीडियो को फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि स्नेह मग्न शब्द कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी तत्पुरुष समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी विक्रम जो आदित्य, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है, तो इसका यहां पर देखिए ए नंबर होगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध, ये जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है, वाक्य है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि घोड़ा शब्द कौन संज्ञा है? तो घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 4 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर जातिवाचक संज्ञा है। अब 5 नंबर को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? पर 5 नंबर कह रहा है कि उन्नयक शब्द का संधि विच्छेद है। तो उन्नयक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी उत्जोर नायक, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा उन्नयक, ठीक है दोस्तों, सी नंबर 5 नंबर का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके दोस्तों यहां पर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि नदी शब्द है, तो नदी कौन सा शब्द है? तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कह रहा है कि श्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक है? तो दोस्तों 7 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कर्ता जो है ये कर्ता कारक है, ठीक है दोस्तों। कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अनुराग शब्द का विलोम शब्द होगा। अनुराग शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा? जो 8 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? विराग, राइट आंसर विराग हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप लोग कोई सा भी चाहे सब्जेक्टिव जो है अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जो है सब्जेक्टिव का जो है पीडीएफ दिया हुआ है, वहां लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। अब 9 नंबर क्या बोला जा रहा है? यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, तो यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद सी नंबर राइट आंसर, यानी यथा जोड़ अर्थ, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि पदबंध के कितने प्रकार है? पदबंध के कितने प्रकार है? तो इसका राइट आंसर 10 नंबर डी नंबर, यानी 5 प्रकार है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? मोर शब्द का पर्यायवाची है, 11 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी सारंग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करे, 12 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी पुल्लिंग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद? तो 13 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, यानी 3 भेद होते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? यहां चलो जाओ वाक्य है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर का बी नंबर, यानी आज्ञाबोधक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है, तो 15 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपनी हानि आप करना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नंबर क्वेश्चन नंबर 16 बालक शब्द का प्रत्यय है, बालक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी अक, राइट आंसर जो है ये प्रत्यय है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं या फिर देख चुके हैं तो जो पूरा वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। तो देखिए बदनाम शब्द में उपसर्ग है, तो बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी बद जो है ये उपसर्ग है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुके हैं 18 क्या बोला जा रहा है? रात हुई और तारे निकले वाक्य है, तो 18 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी साधारण वाक्य। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि महात्मा शब्द कौन सा समास है? इसका राइट आंसर 19 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, बी कर्मधारय समास। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है? करके इसे कौन न स्वीकार करेगा सर्वनाम है, तो 20 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? कि नौ वधु शब्द कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर 21 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? करके मैदान शब्द कौन सा विशेषण है? तो 22 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी मैदानी।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, तो पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बी नंबर यानी पठनीय। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भला शब्द कौन सा विशेषण है, तो 24 नंबर का राइट आंसर सी नंबर जगह यानी गुणवाचक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है, तो व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ए नंबर यानी वी जोड़ आकुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विशेष शब्द का विलोम है, विशेष शब्द का विलोम क्या होता है, तो 26 का ए राइट आंसर यानी अविशेष हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर सी नंबर 27 का क्या कौन सा होगा, यहां पर देख लीजिए क्या होगा दोस्तों, पेट में चूहे कूदना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुहावरे क्या होगा इसका राइट आंसर यानी 27 नंबर का, तो डी नंबर है राइट आंसर यानी जोर की भूख, जोर की भूख। ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि फैसला शब्द है, तो फैसला शब्द कौन सा, तो इसका 28 नंबर का सी नंबर यानी तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर 29 नंबर यहां पर क्या बोला जा रहा है, जिसे भय नहीं एक शब्द है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 29 नंबर का ए नंबर यानी निर्भय राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों 30 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 30 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी 2 भेद होते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले 100 ऑब्जेक्टिव को सभी को देखने वाले हैं। ठीक है जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक आदि काल के कारण कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे कहते क्या कहते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर बी नंबर यानी अभी भाव कहते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 32 नंबर का ए नंबर यानी समूहवाचक संज्ञा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुके दोस्तों क्या बोल रहा है 33 नंबर, अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो अज्ञान शब्द कौन सा समास, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वह कौन है जहां वहां भाषण दे रहा है, सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, तो इसका 34 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी संबंधवाचक हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सी नंबर यानी कोप राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सुधीर गोष्ठी किसे कहते हैं, सुधीर गोष्ठी किसे कहते हैं, तो 37 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी यूरोप के काव्य कला प्रवीण द्वीन मंडली को। ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि लैना सिंह का भतीजे का नाम क्या था, तो इसका 38 नंबर राइट आंसर ए नंबर यानी कीरत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर, तो यहां पर बोल रहा जा रहा है उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यानी वजीरा सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन लेखक थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, तो इसका 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर यानी उदय प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां पर 41 नंबर का डी नंबर राइट आंसर यानी इंडिया टुडे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो दोस्तों 42 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर 42 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी जय कृष्ण मूर्ति। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 43 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है 43 नंबर का बी नंबर यानी आत्मकथा आत्मकथात्मक शैली। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मलियज का मूल नाम क्या था, तो मलियज का मूल नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर 44 नंबर का डी नंबर यानी क्या हो जाएगा भारत श्रीवास्तव। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है, देहरादून में ऑप्टिस की नौकरी किस लेखक ने की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर का, तो 45 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी क्या नामवर सिंह। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर क्या है 46 नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, तो 46 नंबर का राइट आंसर डी नंबर जो है निबंध है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 47 नंबर का ए नंबर यानी मदन मोहन गुगलानी। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अब यहां पर देखिए बालू की डगरी के बीच
खोई सी रह गई थी है ये धाराएं जो कभी वनश्री के ढके वृक्ष स्थल के कीलकती रहती थी, प्रस्तुत कविता में किस पाठ की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है अर्थात बी नंबर यानी ओ सदानीरा। बस आप लोग मिला लीजिए, मैं बहुत तेजी में बोल रहा हूं। अब यहां पर देखिए, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदानीरा कैसी निबंध है? तो 49 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? ललित्य प्रदान है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? 50 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी ब्रज भाषा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुके 51 नंबर। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? तो इसका राइट आंसर 51 नंबर का ए नंबर जगह यानी दास्य विनय और दैन्य भाव के। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 52 आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कवि नाभादास किसके समकालीन थे? तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? डी नंबर यानी तुलसीदास के। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? 53 कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन है? 53 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहां पर। क्या है? 54 कामयानी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? तो इसका राइट आंसर 54 नंबर का ए नंबर यानी महाकाव्य हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर आ चुकी है 55 नंबर। क्या बोला जा रहा है? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? तो 55 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं वाराणसी में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है? करें कि प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 56 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है यहां पर 57 क्या बोला जा रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों में एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखाई पड़ता है, वह क्या है? तो इसका 57 नंबर का राइट आंसर बी नंबर जगह यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि कवि युवा कवि रूप के ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ था? तो 58 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं आंसर को। क्या है? 20वीं सदी के 8वें दशक में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस संकलन में ली गई है? 59 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, यानी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तो 60 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी रत्नावली से हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है? बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर 61 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी संस्कृति का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला? लहना सिंह कहां के रहने वाले थे? तो लहना सिंह कहां के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं मांझे के रहने वाले थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 63 नंबर का सी नंबर, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? 64 नंबर का बी नंबर, यानी 1924 ईस्वी को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग देख लिए फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए सभी कोई। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ में यह पंक्ति है? तो दोस्तों 65 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी अर्धनारीश्वर में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। मालती के पति का नाम क्या था? तो इसका 66 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी महेश्वर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ चुके हैं 67 नंबर। क्या बोला जा रहा है? रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो 67 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर राइट आंसर, यानी मालती के। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 68 क्या बोला जा रहा है? जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः याद रखना चाहिए या फिर भुला देना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 68 नंबर ए नंबर, यानी याद रखना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ चुके 59 नंबर 69 कर्नाट
वंश के राजा थे? तो कर्नाट वंश के राजा थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर का डी नंबर यानी राजा हरि सिंह देव, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है? ओ सदानी शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो 70 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? देवदास गांधी ने। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर, सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? तो दोस्तों क्या पड़ी है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 70 नंबर का 71 नंबर का सी नंबर, यानी क्या कि खस्ता हाल चारपाई, खस्ताल चारपाई, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए बहुत जरूरी है, अगर आपको 30 से 35 प्रश्न यहां से आएंगे आपका। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहां बिक जाती थी? तो 72 नंबर का राइट आंसर जो है सी नंबर, यानी मुजफ्फरनगर के चमरा बाजार से में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि आखरावट किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर 73 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि कुछ कछुक खात कछु छरिनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 74 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? पद सूरदास से आया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुकी है 75 नंबर, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर बी नंबर, यानी 1543 ईस्वी में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्या बोला जा रहा है दोस्तों? नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? तो इसका राइट आंसर 76 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या कि सत्संग द्वारा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कह रहा है कि किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा? 77 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? भूषण के। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी 78 नंबर का, तो डी नंबर, यानी कलाधर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला जा रहा है? स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? तो 79 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर राइट आंसर, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला जा रहा है दोस्तों? सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर शमशेर बहादुर सिंह। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके दोस्तों 81 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अधिनायक कैसी कविता है? तो 81 नंबर का बी नंबर, यानी व्यंग कविता है। अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी ज्ञानेंद्र पति राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 83 अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन सी है? तो 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर, यानी हार जीत। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्या बोला जा रहा है कि किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? तो 54 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या है? कवि और कथाकार। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 85 नंबर क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि कहां जाने वाली सड़क पर किसान और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों? 85 नंबर का राइट आंसर। तो यहां पर आप लोग जो है इसका देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें डाउट से तो नहीं बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान है, तो घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कहां से? कंठ से होता है घ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है? इनमें से शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका 87 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी योगी वर जो है ये शुद्ध शब्द है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 88 नंबर का राइट आंसर बी नंबर जगह समजोर सार। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि दल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर जो है 89 नंबर का सी नंबर, यानी समूहवाचक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। तो 90 नंबर का ए नंबर, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जा रहा है? चूहा बिल से बाहर निकला
किस कारक का उदाहरण है? तो इसका 91 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी अपादान कारक का। अपादान राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है? सुगम शब्द में उपसर्ग है। सुगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी सु जो है ये उपसर्ग है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? बोला जा रहा है भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। तो भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो 93 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी उक जो है ये प्रत्यय है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है कि राज दरबार शब्द कौन सा समास है? राज दरबार शब्द कौन सा समास है? तो 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी तत्पुरुष समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है? उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 95 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी मिश्र वाक्य का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जा रहा है? आग का पर्यायवाची है। तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? तो 96 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी नंबर राइट आंसर, यानी आगार राइट आंसर, यानी आगार। आग का क्या होगा? आगार राइट, सॉरी आग का 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर अनल होगा जा अनल। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है गड़बड़ा इसलिए रहा था क्योंकि मैं अलग जगह दिख रहा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि आयात शब्द का विलोम शब्द होता है। तो आयात शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो 97 नंबर का डी नंबर निर्यात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि जिसके आने की तिथि ना हो के लिए शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 98 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी अतिथि हो जाएगा, अतिथि। ठीक है, अतिथि। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बात तक ना पूछना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर 99 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी क्या हो? निरादर करना, निरादर। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 100 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, यानी 4 शब्द होते हैं, सॉरी 4 भेद होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो दोबारा तिबारा जो है इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से आपको 35 प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सो वीडियो आज के इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।